बिला जरूरत गंदम दरामद का जिम्मेदार कौन? तहकीकात जारी। तहकीकाती कमेटी गंदम दरामद के जिम्मेदारों का तयन करके आज अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल की ज़ेर सदारत इंक्वायरी कमेटी का इजलास। गंदम दरामद के हवाले से दस्तावेजात और अदाद शुमार का जायजा लिया गया। इंक्वायरी कमेटी ने किसी हुकूमती, सरकारी या सियासी शख्सियत को तलब किया ना बयान लिया। कमेटी की जानिब से गंदम स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई। गंदम तहकीकाती कमेटी ने बुलाया तो जरूर जाऊंगा। मामले में ना झूल है, ना क्राइसिस है, ना करप्शन है। गंदम इंपोर्ट के मामले में चाय की प्याली में तूफान मचाया हुआ है। 400 अरब गंदम की बात इंस्पेक्टर जमशेद की कहानी की तरह है। ECC में अंदाजा लगाया गया कि 3 से 4 मिलियन टन गंदम की जरूरत है। हमने गंदम दरामद के लिए कोई नया कानून मंजूर नहीं किया। गंदम दरामद का SRO PTI की वफाकी हुकूमत ने जारी किया था। गंदम सरकारी खजाने से दरामद करने को मना कर दिया था। सरकारी की बजाय प्राइवेट सेक्टर को गंदम दरामद करने का कहा था। हमने गंदम दरामद का प्राइवेट सेक्टर से कहकर कौम का पैसा बचाया। प्राइवेट सेक्टर की बिडिंग हुकूमत का काम नहीं। 7 कंपनीज ने गंदम दरामद की। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का निजी TV को इंटरव्यू। गंदम बहरान पर किसान इत्तेहाद का 10 मई से मुल्तान से एहतजाज शुरू करने का ऐलान। एहतजाज का सिलसिला पूरे मुल्क में फैलाएंगे। हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। गंदम की दरामद से $1 अरब का ज़र मुबादला बाहर गया। किसानों का 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सिर्फ करप्शन की खातिर 6 करोड़ काश्तकारों को ज़ीबा कर दिया गया। गंदम इम्पोर्ट पर बदनीयती की गई। माफिया ने गंदम बाहर भेजकर पैसा कमाया। ECC में समरी भेजने वालों ने बोटी खाने के लिए ऊँट को ज़ीबा कर दिया। इस वक्त किसान बहुत मुश्किल में है। किसान 24 घंटे काम करता है मगर उसको मिलता कुछ भी नहीं। किसान इस वक्त जिस तकलीफ में है बयान नहीं कर सकता। चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। बहरान इलेक्शन एक्ट के एक डिक्लेरेशन में तरमीम से पैदा हुआ। कमीशन को किसी साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद ने सिर्फ बतौर सालिस किरदार अदा किया। रिपोर्ट का मतन कमीशन ने नताइज आखज करने के साथ 33 सिफारिशात भी शामिल कर दी। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट 150 सफ़ात पर मुश्तमिल। फैजाबाद धरना कमीशन ने 33 गवाहों के बयानात की रोशनी में रिपोर्ट तैयार की। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस कासिफ आजिजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट का जायजा लेगी। खुसूसी सरमाकारी सहूलत काउंसिल की काविशें रंग ले आई। सऊदी अरब के आला सदा के वफ़द की पाकिस्तान आमद। 30 से ज़ायद सऊदी कंपनीज की सरमाकार शामिल। एयरपोर्ट पर वफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक और जाम कमाल ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान सऊदी अरब सरमाकारी कॉन्फ्रेंस आज होगी। पाकिस्तानी हुकाम सऊदी वफ़द को सरमाकारी के मौक़ों पर ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान और सऊदी वफ़ूद के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस इजलास भी आज शेड्यूल। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी के मौक़ों पर बातचीत होगी। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तवानाई, हवाबाजी, तामीरात के मुआहदे होंगे। माइनिंग, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज, खुराक, केमिकल और दीगर शोबों में भी मुआहदे होंगे। बच्चियों को खेलों में आगे बढ़ता देखकर खुशी हुई। आप में से नेशनल और वर्ल्ड चैंपियन होंगी। पिंक गेम्स को पूरे पंजाब तक फैलाएंगे। पंजाब में फ्री मोटरसाइकिल की स्कीम लाए हैं। इसमें खातून का मुकम्मल हिस्सा है। पता चला है कि लड़कियों को उनके घर वाले मोटरसाइकिल चलाने नहीं देते। वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चियों को मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त दें। हम मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे। आप अपनी बच्चियों को बाहर निकलने दें, वो किसी की मोहताज ना हो। बच्चियों को तरजीही बुनियादों पर बाइक्स दी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पिंक गेम्स की ख़ितामी सेशन से खिताब। मरीम नवाज ने फूल देने वाली बच्ची को स्टेज पर बुला लिया। बच्ची आप दीदा हो गई। मैडम पेट्रोल सस्ता कर दें। बच्ची का मरीम नवाज से सवाल। पेट्रोल सस्ता हो जाएगा इंशाल्लाह, मरीम नवाज का जवाब। वज़ीर आला पंजाब ने पिंक गेम्स की फातिह ख्वातीन में इनामात भी तकसीम किए।
मरीम नवाज ने शाहदरा मेट्रो बस स्टेशन का भी इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने मेट्रो बस में शाहदरा से क़ज़ाफ़ी स्टेडियम तक सफ़र किया, सूरत हाल का खुद जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सियालकोट एयरपोर्ट का दौरा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला की FIA और ANF हुकाम से मुलाकात, मसाइल सुने। मोहसिन नकवी को चेकिंग की तरीक़ाकार, फ्लाइट ऑपरेशन, मुसाफिरों को दरपेश मसाइल पर ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने रवानगी काउंटर, बोर्डिंग हॉल, नादरा काउंटर का भी तफसीली मुआयना किया। मोहसिन नकवी की मुसाफिरों की सहूलत के लिए काउंटर की तादाद बढ़ाने की हिदायत। अवाम की सहूलत के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एहसन इक़दाम। लाहौर और कराची में कम अज़ कम एक पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुला रहेगा। हर किसी के लिए किसी भी वक्त पासपोर्ट खदमात तक रसाई आसान हो जाएगी। मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया पर पैगाम। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की आज़रबाईजान के हम मनसब से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल, तिजारत, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का अयादा। इसहाक डार ने मकबूजा कश्मीर पर आज़रबाईजान के मजबूत और असूली मौक़िफ़ की तारीफ़ की। इसहाक डार से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा भी मिले। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात में मस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर ख़ारजा की चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की क़ायमा कमेटी के वाइस चेयरमैन से भी मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन के ज़रिए बाहमी पैदावारी ताल्लुकात को बढ़ाने की अहमियत पर भी जोर दिया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची में अमन कायम किया। हम स्ट्रीट क्राइम और दीगर जराइम का भी खात्मा कर देंगे। शहर में अब कुछ हालात बेहतर हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात में बहुत कमी आई है। एक ज़माना था रोज़ाना बम धमाकों की खबरें आती थीं। शहर के अमन में पार्टी कारकुनों, शहरियों, पुलिस, रेंजर्स और अफवाज पाकिस्तान का खून शामिल है। सूबे और मुल्क को अमन का गहवारा बनाएंगे। आवाम को रोजगार, अच्छी सेहत और तालीम के इक़दाम कर रहे हैं। मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM का इजलास। गवर्नर सिंह कामरान टिस्टोरी, मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सितार और दीगर शरीक। मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी और अमन की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। कराची में जारी K4 समेत वफाकी तरक्याती मनसूबों पर भी तबादला ख्याल। अरकान असम्बली हल्कों के मसाइल हल करने के लिए शब रोज़ कोशिशें करें। सरकारी नौकरियों में शहरी सिंध के कोटे पर पहरा दें। काबिल नौजवानों को उनके हक से महरूम ना किया जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की हिदायत। गंदुम दरामद की इंक्वायरी रिपोर्ट जल्द मंजर-ए-आम पर आ जाएगी। इंक्वायरी रिपोर्ट में पता चलेगा किसने ज़ाती मुफाद के लिए गंदुम दरामद की। वफाकी और पंजाब हुकूमत मिलकर किसानों का मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत किसानों को फी एकड़ सब्सिडी देने का मंसूबा बना रही है। वफाकी वज़ीर सनअत और पैदावार राना तनवीर की मीडिया टॉक। बानी PTI यहूदी प्रोडक्ट जो मुल्क की तबाही के एजेंडे पर है। बानी PTI की मुल्क दुश्मनी की हर साजिश नाकाम हो रही है। लंदन हंगामों और कांग्रेस हमलों के मुल्जिमान सजा पा चुके हैं। सानहा 9 मई के मुल्जिमान आज़ाद हैं। वफाकी वज़ीर की कड़ी तनकीद।